दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंध किस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। और जो लोग अभी तक यही कह रहे थे कि नहीं भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आया है तो भारत के लोग कितने खुश हो रहे थे, लेकिन उसने भारत के लिए क्या ही किया अभी तक, बस भारत के ऊपर सेंसस लगाए हैं। तो आज उनको भी इस बात का आंसर मिल जाएगा कि आखिरकार क्यों भारत के लोग इतना खुश थे डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने पर, और उन्होंने भारत को क्या दे दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत के लिए वो कर दिया है जो पिछले 17 सालों से अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने भारत के लिए नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, भारत के 17 सालों के इंतजार को डोनाल्ड ट्रंप ने अब आखिरकार कंप्लीट कर दिया है। और जैसे ही ये स्टेप उठाया है अमेरिका के द्वारा, अब आप खुद देख लीजिए आने वाले टाइम में कितनी रफ्तार से भारत और अमेरिका के संबंध बढ़ने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच में ऐसे ऐसे संबंध, ऐसे ऐसे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट एलाय, मेरा मतलब है कि ब्रिटेन जैसे देशों के साथ भी नहीं किए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलें। आइए अब हम वीडियो में आते हैं। दोस्तों, आप में से सभी लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि 2008 ऐसा साल था जब अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाए गए सारे सैंक्शंस को, वो सैंक्शंस जो कि अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षण के टाइम पर लगाए थे, उन सभी को बर्खास्त कर दिए थे और भारत के साथ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट तक साइन कर लिया था। और ये एग्रीमेंट था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का। और दोस्तों, ये वही एग्रीमेंट था जिस एग्रीमेंट के तहत जो करंट गवर्नमेंट थी वो तक दांव पर लग गई थी। और ये एग्रीमेंट जब हुआ था तब थी कांग्रेस की मनमोहन सरकार, क्योंकि वो सरकार तो चाहती थी कि ये डील हो जाए, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी वो भारत को ये डील से बाहर करना चाहती थी। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टियों ने मनमोहन सरकार की पार्टी से हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन उस समय किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी टिकी रही और भारत और अमेरिका के बीच में ये परमाणु डील साइन हो गई। लेकिन वो था 2008 का टाइम और आज है 2025 का टाइम। इस टाइम के बीच में कोई भी परमाणु डील या फिर इस डील के अकॉर्डिंग कोई भी बातचीत दोनों देश की ओर से नहीं की गई। बस भारत और अमेरिका के बीच में 2008 में ये डील साइन हुई थी, लेकिन उसके बाद ना ही भारत को कोई टेक्नोलॉजी मिली और ना ही कोई ऐसा फायदा मिला जिससे कि भारत इस न्यूक्लियर के क्षेत्र में कोई भी तरक्की कर पाए। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था भरोसा। ना ही भारत को अमेरिका पर भरोसा था और ना ही अमेरिका भारत के ऊपर भरोसा कर पाता था, क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि भारत और रूस के बीच में इतने अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे में कहीं भारत अमेरिका की दी हुई टेक्नोलॉजी को रूस के साथ साझा न कर दे। और वहीं भारत को अमेरिका पर हमेशा से यही डाउट रहा है कि ये अमेरिका है, ये कभी किसी का सगा नहीं हुआ, तो ऐसे में कहीं अमेरिका हमें भी धोखा ना दे दे। और यही वो कारण है कि दोनों देशों के बीच में संबंध भी आज तक उस लेवल के नहीं पहुंच पाए जितने कि इन दोनों देशों के संबंध आपस में होने चाहिए थे। क्योंकि भारत और अमेरिका ये दोनों ही देश डेमोक्रेसी के मामले में दुनिया के दो पिलर हैं। इन दोनों ही देशों में एक देश की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, वहीं दूसरे देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में मजबूत संबंध 2025 में नहीं बल्कि ये होने चाहिए थे 1947 से ही, यानी कि स्टार्टिंग से ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ पलट के रख दिया है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकल कर सामने आई है कि अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने ऐलान कर दिया है कि हमने अब अमेरिका की एक कंपनी होल्टेक को ये अप्रूवल दे दी है कि वो भारत के साथ हाईली एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण करें, वो भी भारत के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब इसको अनुमति मिल गई है कि ये अपना बेस भारत के अंदर सेटअप कर सकता है। और बताया तो ये तक जा रहा है कि इस अप्रूवल के बाद ये जो होलसेल कंपनी है ये भारत की दो दिग्गज कंपनियां यानी कि टाटा या फिर अडानी के साथ मिलकर या फिर एल&टी जैसी कंपनी के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के ऊपर जल्द ही काम स्टार्ट कर सकती हैं। और ये लिटरली भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है और इससे भारत के उन लोगों को भी आंसर मिल गया है जो कि भारत के सारे लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे थे आज तक कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये इतना बड़ा तोहफा क्यों है तो मैं आपको बता दूं कि अगर भारत को एक क्लीन एनर्जी की साइड में जाना है, और नो डाउट यही भविष्य है, क्योंकि दोस्तों आने वाले फ्यूचर में हम कोई भी कोयले से बिजली को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कोयले से जो बिजली बनती है उससे एक तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, दूसरा ये कोयले
कोयले वाली बिजली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग का काम चल रहा है उसे देखते हुए आने वाले फ्यूचर में कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा प्रावधान हो जाए कि कोई भी देश कोयले से बिजली ना बनाए, और अगर कोई देश कोयले से बिजली बनाता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो देश कोयले का उपयोग करके अपने देश की बिजली की आपूर्ति करेगा उस देश के प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया जा सकता है। इसी वजह से किसी भी देश के लिए ये जरा भी फायदेमंद नहीं है कि वो कोयले का इस्तेमाल करके फ्यूचर में भी ऐसे ही बिजली बनाता रहे। लेकिन अब बात आती है कि अगर कोयले से हम बिजली नहीं बनाएंगे तो आखिरकार बिजली को कैसे बनाएं? अगर हम सोलर पैनल का उपयोग करते हैं बिजली बनाने के लिए तो इसमें भी बहुत समस्याएं आ जाती हैं। एक तो ये भी कॉस्टली होता है, दूसरा इसके लिए हमें जगह बहुत सारी लगती है। अब इसीलिए एक जो नया ऑप्शन आता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी की। हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है लेकिन इसे बहुत ही कम जगह चाहिए होती है और एक छोटी सी जगह में आप न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के एक बहुत ही लार्ज संख्या में बिजली बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका प्लांट लगाना थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन इससे जो बिजली बनती है वो बहुत ही ज्यादा सस्ती में बन जाती है और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होगी। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को और सरकारों को भी परमाणु से बिजली बनाकर देने वाले जो प्लांट होते हैं उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी दुर्घटना भी उस न्यूक्लियर प्लांट से दुर्घटना करवा सकती है। और अगर ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक बहुत बड़े एरिया में ये रेडिएशन फैल जाएगा और पूरी उस एरिया को बर्बाद करके रख देगा। और मैं आपको बता दूं कि जब एक कोई जगह पर रेडिएशन फैल जाता है तो ऐसे में 50-60 सालों तक तो वहाँ पर कोई इंसान जा ही नहीं सकता और 100 सालों तक ना ही वहाँ पर कृषि की जाती है और ना ही कोई व्यक्ति वहाँ पर कोई काम कर सकता है। इतना खतरनाक होता है इसका रेडिएशन। लेकिन यहाँ पर भी एक ग्लिच ये आता है कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये बात ना भी मानो, लेकिन अमेरिका के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट और सेफ मानी जाती है। और जब हम कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं तो उसमें बिजली तो बहुत सस्ती लगती है, बस इसे लगाने का, इसका प्लांट सेटअप करने का थोड़ा सा खर्चा आता है जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था। और जब इससे एक बार सेफली तरीके से बिजली बनने लगती है तो ये भी कवर हो जाता है। और जो अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है उनकी पहली प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी की, उसी के बाद ये लोग खर्चे के ऊपर ध्यान देते हैं। और इसी वजह से आज 17 साल हो चुके हैं और रूस ने हमें खुला ऑफर दिया है। रूस ने साफ साफ कहा है कि आपको जितने चाहिए उतने न्यूक्लियर पावर प्लांट आप आपके देश में हमारे यहाँ से बना लीजिए। हमारे यहाँ से मेरा मतलब है कि रशियन टेक्नोलॉजी से रसिया अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए रेडी है। इनफैक्ट रसिया ने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे जरूरत की सारी चीजें हम तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे। इनफैक्ट जो रिएक्टर के लिए यूरेनियम लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, वो यूरेनियम हम तुम्हें बहुत सस्ते दरों में दे देंगे। इससे आपके यहाँ पर जो बिजली उत्पन्न होगी वो भी बहुत ज्यादा सस्ती बनेगी। लेकिन इसके बावजूद पिछले 2-3 दशकों में भारत ने सिर्फ एक मेजर पावर प्लांट बनाया है जिसमें रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और ये है कूलम का। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पावर प्लांट और भी बनाए हैं लेकिन यहाँ पर रूसी टेक्नोलॉजी में ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं है। अगर आपको चेरनोबिल का न्यूक्लियर हादसा याद हो तो वो एक एग्जाम्पल है कि रूस की टेक्नोलॉजी भले ही सस्ती है लेकिन रूस की टेक्नोलॉजी पर जरा भी रिलायबल नहीं हुआ जा सकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बारे में तो वहाँ पर ये जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। बताया ये जाता है कि अमेरिका की जो ये कंपनी है होलटेक, इस कंपनी को लेकर भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है और इसी कंपनी को लेकर हम भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा बिजली पैदा करेंगे, वो भी बहुत ही कम दरों में और बहुत ही ज्यादा सेफ तरीके से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला मात्र बिजली वाला नहीं है, यहाँ मामला आता है डिप्लोमेसी का। जब भी कभी हम किसी देश के अंदर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं और अपने देश को एक सबसे अच्छी प्राइम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं तो ऐसे में हमारी टेक्नोलॉजी से ऊपर कोई भी टैग नहीं आता। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ट्रम्प का ये कदम भारत को न्यूक्लियर फायदा पहुंचाने से ज्यादा दोनों देशों के संबंध मजबूत बनाने का है। इससे ये होगा कि भविष्य में अगर अमेरिका के अंदर कोई भी नेता क्यों ना आए या फिर भारत में भी कोई नेता आ जाए, ऐसे में दोनों देशों के संबंध खराब नहीं हो पाएंगे क्योंकि
क्योंकि आपको पता होगा पिछले 4 सालों में बाइडेन के साथ जो भारत का अनुभव रहा है उससे ट्रम्प को ये बात साफ साफ पता लग गई है कि जब ट्रम्प का कार्यकाल था यानी कि 16 से 20 तक का, उसमें जो भी ट्रम्प ने भारत के साथ अच्छा काम किया, भारत के साथ जो भी कोई संबंध सुधारे गए, बाइडेन के आने के बाद उन सारे कामों को बाइडेन ने सत्यानाश कर डाला। ट्रम्प की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसी वजह से आने वाले 4 सालों में ट्रम्प ऐसे कदम उठाने वाले हैं जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंध कुछ इस लेवल के हो जाएं कि उन्हें कोई तोड़ भी ना सके। स्पेशली यहाँ पर ट्रम्प का मेन मकसद तो ये है कि वो भारत और भारत के अंदर जो जनता है उसे अपने भरोसे में ला सके। वो चाहते हैं कि भारत की जनता जो अभी तक इस बात से हमेशा चिंतित रहती है कि अगर अमेरिका में नेता चेंज हुआ तो अमेरिका की पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी और वो भारत के विरोध में आ जाएगा, तो यहाँ पर ट्रम्प भारत को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, स्पेशली भारत की जनता को, कि अगर अमेरिका में कोई भी नेता क्यों ना आ जाए लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका कभी भी भारत के साथ धोखा नहीं करने वाला। इसी चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प का अपना पूरा जोर है और इसी वजह से फ्यूचर में भी डोनाल्ड ट्रम्प न केवल न्यूक्लियर वर्क स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ साझा करेगा और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बहुत ही प्राइम है और हर किसी को नहीं दी अभी तक अमेरिका ने, लेकिन वो सारी टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर भारत के साथ साझा कर सकता है अमेरिका। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी भेजेगा अमेरिका भारत के अंदर, ताकि भारत और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो आपस में वेल कनेक्टेड हो पाए। और इस बात का इशारा हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बहुत पहले दे दिया है। आपको याद होगा जब डॉक्टर एस जयशंकर ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था, जब उनसे मीडिया सहकर्मियों ने पूछा था कि यार डोनाल्ड ट्रम्प तो भारत के ऊपर टैरिफ टैक्स लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपका उसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है। तो ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर ने उनको आंसर किया था कि यार टैरिफ और टैक्स तो आप देख ही रहे हो, ये उनका अपने देश में मेड इन इंडिया की तरह ही मेड इन अमेरिका करने का एक व्यू पॉइंट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल तरीके से देखो तो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को सूट करते हैं। भारत जो कुछ भी चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प उस बात को सूट करते हैं। इसीलिए अगर आप टैरिफ को भूल जाओगे कुछ देर के लिए और बाकी की सब चीजों को देखोगे तो उस एक चीज को छोड़कर बाकी की सारे काम ट्रम्प ऐसा ही कर रहे हैं जिससे कि भारत को फायदा हो। और डोनाल्ड ट्रम्प का अब से कुछ ही टाइम पहले F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का दिया गया ऑफर और आज जो डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के लिए ये जो फैसला लिया है, ये दोनों फैसले ये बात साफ साफ बता देते हैं कि अमेरिका भारत के लिए कितना ज्यादा सही है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हमें 10 अच्छी चीज और एक बुरी चीज देता है तो हमें उस एक बुरी चीज को भूल जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो एक बुरी चीज है उसे भी हम अपने लिए अच्छा कर पाएं। और यहाँ पर भारत भी वही करने की कोशिश कर रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और अमेरिका से भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी खबरें आने वाली हैं। और इसी वजह से सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वो सारी चीजें सबसे पहले मिल पाएं। खैर तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।